अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएनए लैब का पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग विंडो सर्वर से रिलेटेड वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपके लैब मैनुअल्स में आ चुके हैं। ठीक है, आपकी लैब आउटलाइन में आ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को आज कंप्लीट इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप किस तरह से अपने विंडो सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ। आप उसको लाजमी देखिए। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। विंडोज सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसमें हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को डोमेन कंट्रोल पे किस तरह से उसके अंदर डोमेन्स और फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। विंडोज सर्वर को ओपन करने के बाद VMware के अंदर आप लोगों के पास आपने सबसे पहले उसको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास जो है वो सर्वर मैनेजर की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली लोड होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ऑटोमेटिकली लोड होना शुरू हो जाएगी, आपके पास कुछ इस किस्म का जो डैशबोर्ड है आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहला काम जो विंडोज सर्वर के अंदर करना है, मैं विंडोज सर्वर 2016 का कर रही हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, हमारी आउटलाइन का भी पहला टॉपिक यही है कि विंडोज सर्वर्स की जो भी इंस्टॉलेशन है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो विंडोज सर्वर की इंस्टॉलेशन चूँकि मैं पहले भी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको लोकल सर्वर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने करना है। अगर आपको कोई रूल्स एंड फीचर्स ऐड करने हैं तो आप लोग यहाँ पर इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लोकल सर्वर के ऊपर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जो भी चेंजिंग आपने करनी है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने सिस्टम की, वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम यहाँ पर ये दिया गया है, यानी ये जो मेरा विंडोज सर्वर 2016 है, इसमें इसका नाम उन्होंने ये दिया है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर चेंज की ऑप्शन नज़र आई है, आपने चेंज बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर कोई भी सूटेबल नाम जो आप अपने कंप्यूटर का रखना चाहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही ये होता है कि अपने सिस्टम में चेंजिंग लाना, उसको कॉन्फ़िगर करना, उसकी जो भी चेंजिंग है वो कर देना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया है कि ये मेरे पास विंडो 2016 है। ठीक है, मैंने ये इसका नाम दे दिया विंडो सर्वर 2016। तो देन इसके बाद मैंने यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये थोड़ा लोड हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें, कि आप इसके ऊपर जो भी आपने चेंजिंग की है उसके लिए आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मैं ओके कर दूंगी। तो उसके बाद मेरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट हम इसको लेटर कर देंगे, यानी अभी मुझे इसको रीस्टार्ट नहीं करना। मैं इसको जब इसको क्लोज कर दूंगी, देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। तब मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम चेंज हो जाए, लेकिन चूँकि मैं बाद में इसको रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी है। तो अगर आपने एट द स्पॉट अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रीस्टार्ट करें, तो आपने सिंपली यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं अभी नहीं चाहती हूँ, अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखानी है, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर रीस्टार्ट लेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं इस चीज़ को कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ आ रही है सेटिंग कि आपने विंडो फायरवॉल जो है ये तो पब्लिकली ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट भी अनेबल है, लेकिन रिमोट डेस्कटॉप जो है वो ओपन नहीं है, यानी इसका जो इंटरनेट है, रिमोटली आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर ऑन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है, चूँकि मुझे इसको रिमोटली करना है, तो रिमोट डेस्कटॉप में पहले तो ये अलाउ नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर दूंगी। अलाउ करते ही मेरे पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी अलर्ट आएगा कि इसके साथ साथ आपका जो फायरवॉल है डेस्कटॉप का, उसमें भी कोई ना कोई एक्सेप्शन है वो एनेबल हो जाएंगी। तो मैंने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, अप्लाई करके इसको ओके कर देना है। ठीक है, अभी आपके सामने देखें कि अभी ये मेरे पास जो है डिसेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको करना है यहाँ से रिफ़्रेश। जैसे ही इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी, या ये चीज़ जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली
एनेबल हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास इसके नेक्स्ट आती है ईथरनेट। अब यहाँ पर हम लोग असाइन करते हैं अपने आईपी एड्रेसेस को। अब आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर डीएचसीपी और डीएनएस जो सर्वर हैं इनकी जो आईपी एड्रेसेस हैं, ईथरनेट जो भी, ये ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली जो है ये एनेबल हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर मेरे पास ईथरनेट का अडेप्टर जो है वो आ जाता है। जैसे ही इसमें मैं राइट क्लिक करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका स्टेटस से, इसके स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि अभी तक मैंने किसी भी नेटवर्क को एक्सेस नहीं किया है। इसमें जो भी आईपीज़ वगैरह हैं वो सारे के सारे डायनामिकली हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्टैटिक भी चाहती हूँ, तो स्टैटिक के लिए भी हम चेंजिंग करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आपने स्टैटिक जो है चेंजिंग कैसे करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो इंटरनेट वेरिएंट प्रोटोकॉल 4 जो है आईपी वेरिएंट 4 टीसीपी आईपी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। अब यहाँ पर चूँकि ऑटोमेटिकली असाइन है, अभी के लिए इसको ऑटोमेटिकली ही रहने देते हैं। बाय द वे, अगर आप लोग इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी इसको स्टैटिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर IP एड्रेस दिया है 192.168. आप 16.3 दे लें। ठीक है, जब आप सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं इस पर गेट पे देना चाहती हूँ, तो गेट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे देते हैं 192.168 और देन 16 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ पर देखिए डीएनएस की जो ऑटोमेटिकली सेटिंग थी वो भी यहाँ पर डिसेबल हो गई है और हमारा जो चेक आ गया है हमारे डीएनएस सर्वर के ऊपर आ गई। तो यहाँ पर जो भी प्रेफर डीएनएस सर्वर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पर मोस्टली 8 ठीक है, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर एंड देन 8 यहाँ पर होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आईपी एड्रेस सबनेट मास्क है वो भी इनवैलिड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है मेरे से। डायरेक्टली चेंज करने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो हमारा इतने बड़े बड़े जो आते हैं वो इतने बड़े बड़े हम लोग इसको नंबर्स नहीं देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल 8 जो इतने बिट्स का होता है। हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर इसको बैक कर देना है। यहाँ पर 16.3 करना था, जो कि गलती से मेरे पास जो है यहाँ पर हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी जो है इसको भी बैक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको 1 दे देना है। ठीक है, ये वो गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं। ठीक है, और फिर उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आते। तो मैं आपको अपने जो भी इसी प्रैक्टिकल में आपको मिस्टेक्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि यूनोवर्ट के जो भी प्रैक्टिकल के सर आते हैं वो ज़्यादा मिस्टेक्स को देखते हैं कि आखिर कौन सी मिस्टेक्स है और पूछते हैं कि इसको करेक्ट करके दिखाओ। और हो सकता है कि वो खुद से भी मिस्टेक डाले और आपको कहें कि आप इसको करेक्ट करके दिखाओ। तो आप लोगों को मैं अभी से ही ये सब कुछ जो है वो करना सिखा दूंगी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है और इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ईथरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई हो रहा है। तो जैसे आइडेंटिफाइंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर जो है वो अनआइडेंटिफाई नेटवर्क हो चुका है। अब मैं जो है बैक जाऊँगी, यानी यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँगी। अब यहाँ पर तो असाइन नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था वो यहाँ पर मुझे शो हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए, चूंकि वहाँ पर नेटवर्क की एक्सेस नहीं थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके स्टेटस पे जाएंगे। स्टेटस पे जाने के बाद आप लोगों ने जो है इसकी डिटेल में जाना है। जैसे ही डिटेल में जाएंगे, आपने देखे जो आईपी एड्रेस आपने असाइन किया था वो है इसका सबनेट मास्क और इसका डिफॉल्ट गेटवे, एंड जो भी प्रेफर्ड आईपी वेरिएंट फोन के लिए डीएनएस सर्वर था उसकी यहाँ पर भी वैल्यू आ चुकी है। ये वो है जो स्टैटिक है, यानी जो आप लोगों ने किए हैं। जो डायनामिकली हम लोगों ने डीएचसीपी सर्वर जो होते हैं इनका यूज़ करते हैं, जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं, वो हम लोगों ने हटाकर अब हमने खुद से जो सेटिंग है स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं वो हम लोगों ने अभी यहाँ पर सीखा है। इसको कर देते हैं क्लोज। देन उसके बाद अगर आप लोगों ने विंडो को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं कि जब भी आप विंडो को अपडेट करें तो
यानी अगर आप विंडो को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड अपडेट्स ओनली के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अपडेशन के लिए हम लोग फिर कभी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए विंडो डिफेंडर, जो कि मेरे पास रियल टाइम प्रोटेक्शन है, यानी मेरे सिस्टम को वो रियल टाइम में प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन सब चीज़ों के लिए वो मेरे सिस्टम में डिफेंडर ऑन है, वो उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए टाइम जोन, अगर आप चाहें तो आप इसका टाइम भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जोन पे चेंज करने के लिए आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, चेंज द टाइम जोन। जो भी आपकी कंट्री का है आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की हूँ, तो आपने इस पूरे में से जो है वो पाकिस्तान को ढूंढना है। मेरे ख्याल में तो यहाँ पाकिस्तान मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर कहीं आपको मिल भी जाता है या आपको इंडिया या किसी भी चीज़ का मिल जाता है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम एंड जो भी टाइम जोन है उसमें जो भी टाइम वगैरह है वो आपका चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में मुझे ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट टाइम जो है वो इस टाइम शो करा रहा है, तो आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। बाय द वे, अगर आप अपनी कंट्री के लिहाज से इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइम जोन को चेंज करके इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी जो थी पूरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इसके अंदर हमने विंडोज सर्वर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स के अंदर हमने क्या देखा कि हम लोग इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये नाम तभी चेंज होगा जब मेरा मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होगा। अब सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है इसके अंदर मज़ीद सेटिंग की कि हम लोग अपने जो रिमोट डेस्कटॉप था उसको हम लोगों ने, यानी इंटरनेट की एक्सेस के लिए हमने उसको एनेबल बनाया, डिसेबल था और किस तरह से हमने उसे एनेबल बनाया। देन हम लोगों ने देखा कि इसमें जो ईथरनेट थी उसका अडेप्टर को हम लोगों ने उसके अडेप्टर पे गए। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हम लोगों ने IP वर्जन 4 जो है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए। उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके अब जो हमारा डायनामिकली था उसको हमने स्टैटिक IP एड्रेस किस तरह से असाइन किया, ये हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर देखा, लेक्चर की इस पार्ट के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है वो भी हमारी यहाँ पर ऑन है, फायरवॉल भी ऑन है, और हमें किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सीखी है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। अब इस पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने अपने इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑन डोमेन कंट्रोलर और फॉरेस्ट एंड डोमेन को हमने किस तरह से मैनेज करना है। आपकी आउटलाइन का ये पार्ट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने विंडोज सर्वर को इंस्टॉल किया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की कि हमने उसका जो नेम था सिस्टम का उसको चेंज किया। उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने इसको चेक करने के लिए हम लोग लोकल सर्वर के अंदर जाएंगे, जैसे हम लोग पहले भी गए थे। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए जब हमने कंप्यूटर नेम चेंज किया था तो उससे पहले इसका नेम कुछ और था। मैंने विंडो 2016 रख दिया, लेकिन जब उसने कहा कि आप इसको रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट करने के बाद ही आपका ये नेम यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तब मैंने आपको रीस्टार्ट करके नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे आगे भी मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखानी थी। देन उसके बाद अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया है। रीस्टार्ट करने के बाद मेरा ये नाम जो है वो चेंज हो गया है। उसके बाद आप लोग देखें कि हमने रिमोट डेस्कटॉप को जो ये एनेबल नहीं था, ये डिसेबल था। ठीक है, हमने इसको रिमोटली एनेबल कर दिया है, यानी इंटरनेट की एक्सेस ये ले सकता है। उसके बाद हमने ईथरनेट में देखा कि ये डायनामिकली जो है इसके अंदर IP एड्रेसेस होस्ट थे। ठीक है, सब कुछ डायनामिकली था DHCP के थ्रू, लेकिन मैंने इसको स्टैटिक बनाया। स्टैटिक किस तरह से बनाया आप वीडियो थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो दिया। ठीक है, इस ईथरनेट अडेप्टर को हमने चेंज कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा विंडो डिफेंडर जो है वो रियल टाइम प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, ये भी होना चाहिए कि ये ऑन होना चाहिए। देन उसके बाद हमने इसका टाइम जोन देखा कि आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर देखी थी। लेकिन अब हमने जो हमारी आउटलाइन का टॉपिक है वो है कि इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑन डोमेन कंट्रोलर एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट एंड
जो डोमेन्स हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड पे जाना है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको ऐड रूल्स एंड फीचर जो है ये नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास बिफोर यू बिगिन ये पेज जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आपने सिंपली कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इंस्टॉलेशन टाइप आएगी जिसको आपने सिलेक्ट करना है। क्या आप ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं कि सिर्फ रूल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर रूल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन ही करना चाहती हूँ, जिसमें हम लोग सिंपल रूल्स ऐड करते हैं, फीचर्स ऐड करते हैं, ठीक है, रूल्स की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जाकर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्ट द डेस्टिनेशन सर्वर। अब यहाँ पर आपको सर्वर डेस्टिनेशन सर्वर सिलेक्ट करना है। इसके लिए अगर आप लोग देखें तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, विंडो 2016, यानी आपने यहाँ पर इस बोर्ड पे जाना है और देखना है कि हमारा जो विंडो 2016 हमने कंप्यूटर का नेम दिया था इसको हमने सिलेक्ट करना है। उसका आईपी एड्रेस भी गिवन है जो हमने इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया था। देन ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2016 स्टैंडर्ड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसके नेक्स्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस यहाँ पे आपने सर्वर रोल जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है ना, आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करें तो आप लोग देखें यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है कि इन सबको आपने अगर रीड भी करना चाहें तो इट्स ओके। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, रूल एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, ADDS यानी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस है, ये सारे टूल्स इसके अंदर है। तो आप इसको ऐड फीचर के अंदर कर दें और होप सो आप ये भी कोशिश करें कि आप इसको ऑन ही रखें, ठीक है, कैपेबल है तो आप इसको चेक कर दें। उसके बाद आप ऐड फीचर्स करें। अब जैसे ही आपने ऐड फीचर किया आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी ग्रुप की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उसको आपने चेक करना है। तो ग्रुप पॉलिसीज़ के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है सिंपली, और यहाँ पर आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर तो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं ये ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट जो है ये ऑलरेडी चेक्ड हो चुका है, आपने इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। अब आपने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगेन जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा इट्स टेक अ टाइम, क्योंकि पहली दफ़ा हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अब जितना ये टाइम लेता है इतने टाइम तक मैं आपको बता दूं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस में फॉरेस्ट क्या होता है, डोमेन क्या होती है, इसका क्या काम है। अब फॉरेस्ट अगर हम समझें, हमारा ये एक टॉपिक है फॉरेस्ट, ठीक है, आपको वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो फॉरेस्ट को रियल लाइफ में हम जंगल बोलते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। अब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी में जो फॉरेस्ट होता है वो मेरे पास एक जंगल की तरह होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एरिया होता है और इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अब ये समझ लें कि हम किसी IT कंपनी के अंदर ये हैं। अब इस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, HR डिपार्टमेंट्स है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स है, देन आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी नेटवर्किंग डिपार्टमेंट है, इस तरह की। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये डोमेन्स हैं, जबकि ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा सिस्टम है, पूरा एरिया, ये आपका फॉरेस्ट होता है, ठीक है। यानी फॉरेस्ट जो होता है बिल्कुल एक बहुत बड़ा जंगल होता है जो पूरे एंटायर एरिया को छोटे छोटे डोमेन्स की कलेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं फॉरेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करते हैं। लेकिन ये सब डोमेन्स मिलकर जब ये मिल जाते हैं आपस में तो ये एक फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने अभी क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक लिंक आया, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ पे आपको डोमेन कंट्रोलर क्या होता है कि जो पूरे फॉरेस्ट के अंदर जो छोटे छोटे डोमेन
ऑप्शंस होते हैं उनको जो कंट्रोल करने वाला होता है, आपने उसके ऊपर जो है वो सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के पास जो है इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। अब अगर पहले ही आपके पास डोमेन एग्जिस्ट कर रही है तो आप लोगों ने पहले वाले पे को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर पहले से कोई पूरी फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपने नई डोमेन को, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर आपने कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो तब आपने ऐड अ न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप न्यू फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही न्यू बनाना चाहते हैं, देन आपने ऐड अ न्यू फॉरेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसका आपने रूट डोमेन नेम दे देना है। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल की एग्जांपल बता रही हूँ, तो मैं इसका नाम जो होता है वो सिंपली माई लैब के नाम से रख देती हूँ। ठीक है, माई लैब डॉट, क्योंकि ये लोकली हम कर रहे हैं तो उसको मैं लोकल लिख देती हूँ। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो आपके पास डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अभी तो ये डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन जो है ये आप लोगों के लिए एनेबल हो जाएगा। जैसे ही ये एनेबल होगा आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमने फॉरेस्ट और डोमेन के बारे में जान लिया। इसमें होता है एक ट्रस्ट रिलेशनशिप, यानी अगर अलग अलग छोटे छोटे जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। यानी एक फॉरेस्ट एक कंपनी का दूसरी कंपनी में कितना ट्रस्टेबल रिलेशन होता है, या एक फॉरेस्ट के अंदर एक डोमेन का दूसरी डोमेन तक कितना जो है वो आपस में ट्रस्ट होता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में फॉरेस्ट और डोमेन। एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट चीज़ें सिलेक्ट करने को आ रही हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक पासवर्ड दे देना है। ठीक है, तो पासवर्ड देने के लिए आप लोगों को कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका पासवर्ड जो है वो फॉरेस्ट रख देती हूँ। ठीक है, इस पे भी मैं फॉरेस्ट कंफर्म कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे है वेरिफिकेशन ऑफ सेफ मोड फेल डायरेक्टरी सोर्ट। अब उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से लगाते हैं कि हमारे जिसमें इंग्लिश लेटर भी आए, कैपिटल भी आए, स्मॉल भी आए, काउंटिंग भी आए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आए। तो यहाँ पे मैं एफ़ जो है वो कैपिटल ले लेती हूँ, सॉरी ऊपर मैं यहाँ पे पासवर्ड जो लगा रही हूँ एफ़ जो है वो कैपिटल ले लेती हूँ। FORE की जगह पर मैं यहाँ पे डॉलर साइन ले लेती हूँ, और फिर सॉरी ई की जगह पे मैं यहाँ पे डॉलर साइन ले लेती हूँ, और ST123। अब इसी पासवर्ड को मैं अपने कंफर्म पासवर्ड के अंदर लिखूँगी। F कैपिटल था, ORE की जगह पे हमने डॉलर का साइन ले लिया, देन उसके बाद ST123। अभी देखते हैं इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट करने पर इसने इस पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है डेलीगेशन फॉर दिस इज, ये अलर्ट जो है ये आपने सिंपली जो है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोर करने के बाद आप लोगों ने सिंपली जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ रही हैं जिसको आपने सेट करना है। तो ये आपने कुछ भी सेट नहीं करना है, ये थोड़ी कॉन्फ़िगर हो रही है, थोड़ा टाइम लेगा। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने माई लैब डॉट लोकल रखा था, तो यहाँ पर इसका नेम भी माई लैब के नाम से आ गया। ठीक है, आपने इसको नेक्स्ट कर देना, यानी अब हमारी जो डोमेन बनी है, जो पूरे फॉरेस्ट के अंदर डिपार्टमेंट बना है, उसका नाम जो है वो माई लैब है। अब यहाँ पर मैंने इसको, हमारे डेटाबेस फोल्डर बन गया, हमारा लॉग फाइल फोल्डर बन गया, हमारा सिस्वी वोल फोल्डर बन गया। आपने इसको भी सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर रिव्यू आ रहा है, अगर आप चाहें तो आप रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट चेक्स आती है, वैसे तो ये नहीं आती है, लेकिन अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी आप लोगों ने इसमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और फिर फाइनल आप लोगों की इंस्टॉलेशन आ सकती है। ठीक है, उन्होंने कहा इफ़ यू कैन इंस्टॉल द सर्वर ऑटोमेटिकली रीबूट एट द एंड ऑफ द प्रमोशन ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम को रीबूट कर देता है, यानी रीस्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ प्री रिक्वेस्ट जो होती हैं, चेक्स आती हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट होने देते हैं, और मैं फिर बताऊँ कि ये थोड़ा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन हो रही होती है। हमने रिव्यू ऑप्शन को नेक्स्ट कर दिया, रिव्यू ले लिया। अब रिव्यू के बाद भी एक ऑप्शन आती है जो कि ये है, और इसको हम थोड़ा टाइम लेते हैं। उसके बाद अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात करेंगे तो
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो चुका है। एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी को फॉरेस्ट और डोमेन की तरह सेट किया जाता है, यानी एक फॉरेस्ट के अंदर एक डोमेन की डायरेक्टरी को सेट करना, उसे एक्टिव करना, ये हमारे पास हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होने का वेट करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों ने भी इसको साथ साथ इंस्टॉल करते रहें या अपनी नोटबुक को ओपन करें और इसके जो जितने भी स्टेप्स हैं उन सब स्टेप्स को आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ जो है वो नोट करते रहें। तो यहाँ पर देखिए इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग लिखा हुआ है, देन इसके हम लोग कंप्लीट होने का इसका वेट करते हैं। फिर से बता रही हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे विंडोज सर्वर के अंदर, और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर चीज़ को हर स्टेप को लेकर चल रहे हैं। अगर आपने विंडोज सर्वर को इंस्टॉल नहीं भी किया, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो देन आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा इजी काम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जस्ट नोट डाउन करें। अगर कोई CCNA या नेटवर्किंग में जाना चाहता है देन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करे, अदरवाइज़ बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं प्रैक्टिस करना। अगर वो वीडियोस देखकर भी काम चला सकते हैं तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगी कि आप इस सॉफ्टवेयर को करें, बट प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर करें। यहाँ पर थोड़ी देर में हमारा सिस्टम रीबूट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से आपके सामने भी आ जाएगा, यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रीबूट होना। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसको रीस्टार्ट होने में टाइम लगता है। देन आपके पास दोबारा से ये स्टार्ट होकर आएगा, आपने दोबारा से इसे लॉगिन करना है और दोबारा से लॉगिन करने के बाद जो है वो आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर जो है इसको जो है इसकी चेकिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर देनी है। तो ये चूँकि फिर भी टाइम लेगा, मैंने आपको फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप सारी एक्टिव डायरेक्टरी को सेट कर देते हैं तो आपके पास ये थोड़ा टाइम लेगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर पासवर्ड जो है आपने डालने हैं। अब आपके पास 2 आ गई हैं, यानी ये आपका पूरा फॉरेस्ट है और आपके पास 2 डोमेन आ गई हैं, एक माई लैब एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से और एक अदर यूज़र के नाम से। अब चूँकि मैंने माई लैब के नाम से बनाई थी तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड लगा कर इसको एंटर कर दूँगी। तो एंटर प्रेस करने के बाद जो है वो मैं अपने सिस्टम पर लॉगिन हो जाऊँगी। ठीक है, लॉगिन हो जाने के बाद आपके पास जो सर्वर मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली चूँकि लोड हो रहा है, अगर नहीं तो आप जो है वो सिंपली स्टार्ट के बटन पर जाकर भी सर्वर मैनेजर को लोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा सेटअप कर लिया है। अब आपको यहाँ पर टूल्स नज़र आएंगे, इन टूल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी यूज़र्स और कंप्यूटर, क्योंकि हमारे जो पूरे फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर जो डोमेन्स होती हैं वो यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स के लिए ही होती है ना, जिसमें यूज़र्स और कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह की जो है डोमेन जो है वो आप लोगों को नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपने ये जो आपको mydomain.local है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो पहले बनाई थी वो मैंने माई डोमेन के नाम मतलब माई लैब के नाम से ही डोमेन बनाई थी और इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, डोमेन कंप्यूटर्स, ये सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें कि आपका जो विंडो 2016 था ये सक्सेसफुली इसके अंदर जो है वो आपका नाम आ चुका है। ठीक है, बस आपने ये देखना था इसके अंदर, इसको हम कर देते हैं अभी के लिए मिनिमाइज। हमने ये कहना है कि हमारा डोमेन नेम जो था वो सक्सेसफुली इसके अंदर आ चुका है। दोबारा से आपने टूल्स पे जाना है, यहाँ पे आपको DNS नज़र आ रहा है, DNS के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके पास जो है इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। देन आपने आपका जो भी सिस्टम है इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको एक्सपैंड कर देना है। अगर आप इस DNS को भी एक्सपैंड करते हैं, सॉरी इस नेम को आप एक्सपैंड करते हैं, आप इस यहाँ से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन्स नज़र आएंगे। अब आपने इस जोन के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पे mylocal.local एंड MS-DOS के नाम से भी mylab.local इसके नाम से भी नज़र आएगा। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसके जाने के बाद आप लोगों ने जो आपका
जो रिवर्स आता है आपने इसको एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर्स लोकल आता है इसको आपने एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप न्यू जोन को ऐड करें, ठीक है। आपने राइट क्लिक करना है, न्यू जोन को आप लोगों ने ऐड कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी जोन है जो कि एक जोन की कॉपी क्रिएट करता है, यानी जो पहले से आप डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी बना चुके हैं उसकी एक कॉपी क्रिएट करता है और उसको एक्टिव डायरेक्टरी के जोन के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, to all DNS server running on domain controller in the forest, to all DNS server running on domain controller in this domain, यानी क्या आप इस डोमेन के अंदर इसको रन करना चाहते हैं या आप इसको जो है वो ओवरऑल करना चाहते हैं। तो मैं इसको जो इसी डोमेन के अंदर रन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे आपने अपना IP वेरिएंट चूज़ करना है। जब आपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की थी तो आपने IP वेरिएंट 4 चूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हम IP वेरिएंट 4 ही चूज़ करेंगे अपने उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका आता है नेटवर्क ID। तो नेटवर्क ID में आप लोगों ने 3 ऑक्टेट तक वैल्यू देनी है, चौथी ऑक्टेट की वैल्यू नहीं देनी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसको फाइंड आउट कर लेगा। जैसे मैंने इसको दिया था 192, ठीक है, 168 एंड 192.168. देन मेरे पास था 16, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी होगा वो इसको ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही असाइन कर देगा। 3 ऑक्टेट तक देनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कहता है ओनली यूज सिक्योर डायनामिक अपडेट, क्योंकि ये चीज़ रिकमेंडेड है मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, तो बाकी चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इसको डायनामिकली अपडेट नहीं करना चाहते, स्टैटिक करना चाहते तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनामिक अपडेट करना चाहते हैं आप इसको क्लिक करेंगे। लेकिन चूँकि मुझे सिक्योर डायनामिक अपडेट्स करना और मेरी एक्टिव डायरेक्टरी के लिए रिकमेंडेड भी है तो मैं इसी को चूज़ करके नेक्स्ट कर दूंगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने फिर देखना है कि ये रिवर्स है, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर आ चुकी है, तो आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे देखें आप लोगों की ये जो डोमेन है ये आप लोगों की ऑन हो चुकी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अब आप लोगों ने ये जो पेज है इसके ऊपर आपने जाना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें दोनों के दोनों जो है पेरेंट फोल्डर जो है इसके बन चुके हैं, एक अथॉरिटी के लिए और एक DNS सर्वर के नेम दोनों के लिए, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारी ये सक्सेसफुली जो है एक्टिव डायरेक्टरी को जो हमने डोमेन था वो IP एड्रेस दिया था वो बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो इसके अंदर अब यहाँ पर आप लोगों ने इस पेज पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पॉइंटर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने IP एड्रेस जो है उसको देना है, जो कि आप यहाँ पर 3 डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर जाएं अपने यहाँ पर होस्ट नेम जो है उसको आप डाल दें। होस्ट नेम देखिए आपका विंडो 2016 आ गया है। देन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड माई लोकल जो लेबल है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो होस्ट है आपके जो कंप्यूटर नेम है उसके आपने क्लिक करके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने इसको क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर होस्ट IP एड्रेस क्या है आपको नेक्स्ट उसका ऑक्टेट बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली आ गया। देन आपने इसको ओके करना है तो यहाँ पर ये पॉइंटर ऐड हो चुका है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने विंडो सर्वर पे जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है और आपने लॉन्च NS लॉकअप कर देना है, ठीक है। आपके पास CMD जैसी जो है वो कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहली जो कमांड है, यानी यहाँ पर हमारी अब फाइनल एक्टिव डायरेक्टरी की सारी जो चीज़ें हैं वो पता चलेंगी कि उसके IP एड्रेस क्या है, उसका डोमेन नेम क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है, यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले जो आपका डोमेन नेम था जो कि मैंने माई लैब के नाम से था वो आप लोगों ने लिखना है mylab.local, ठीक है। ये लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखिए सर्वर तो मेरा अननोन है, किसी भी सर्वर के साथ ये कनेक्ट हो गया। इसका एड्रेस भी उन्होंने बता दिया कि किस सर्वर के साथ जाके हमारा ये डोमेन नेम एक्सेस हुआ है। उसके बाद नेम चूँकि mylab.local है। देन एड्रेस यहाँ पर उन्होंने आपका IP एड्रेस जो है वो दे दिया है। उसके बाद अगर हम अपने सिस्टम का नाम डालना चाहें, ठीक है, यानी जैसे मेरे जो सिस्टम का नाम था वो यहाँ पर है विंडो 2016, इसको लिख के एंटर प्रेस करती तो देखिए उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन सेम यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। यानी ये ऐसी कमांड्स है जो आपको सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगी। अगर आप अपना यहाँ पर IP एड्रेस ही लिखेंगे जैसे 192.168.
16.3 ये लिख के एंटर प्रेस करेंगे तब भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यानी ये 3 ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक हमें विंडोज सर्वर के अंदर हमने जो जो चीज़ें करनी थी, जैसे हमने उसकी इंस्टॉलेशन देखी, उसमें पहले वाली वीडियोस में हमने इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखी। देन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने एक्टिव डायरेक्टरी को किस तरह से रोल्स एंड फीचर्स के अंदर ऐड किया, टूल्स के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट किया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, हम इसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर करते हैं।